जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है, मज़े में है। ऑल ओके है। एक बच्चा कह रहा है सर यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आया। रुको भाई साहब, यूट्यूब से पूछते हैं नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, फ़ोन मिलाया जाए। बताओ यहाँ पे कौन है यूट्यूब के सीईओ, ज़रा टाइप करके भेजना एक बार, ज़रा उनसे पूछते हैं क्यों नहीं आ रहा नोटिफिकेशन है। यार मतलब ये तो गलत है ना, बताओ। बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, पूछ ले फ़ोन करके हैं। आ जाओ सारे के सारे लाइव आ जाओ, चलो आ जाओ। चलो गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं, बढ़िया हैं, मज़े में हैं, राधे राधे। पिछला सेशन कैसा रहा अलजेब्रा का, बताओ एक बार थोड़ा कमेंट बॉक्स में। जोरदार तरीके से मज़ा आया पिछले सेशन में, भौकाल हुआ, 10,000 लाइक तक तो आप लोगों ने पहुंचा दिया और उससे बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा है। बताइए जल्दी से, मैडम है कोई है। चलो जल्दी से वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दो, लाइक कर दो। देखो जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा को सीखा था बहुत ही शानदार तरीके से, आज की क्लास में उससे भी गदर कंसेप्ट सीखने वाले हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अलजेब्रा बहुत एक बड़ा टॉपिक है। और ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में अलजेब्रा के सारे कंसेप्ट खत्म होगा, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। आज की वीडियो द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज के वीडियो में हम वो कंसेप्ट जानेंगे जिस पर एसएससी कई सालों से सवाल पूछे जा रही है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जितने बच्चे हैं जो एकदम बेसिक से गणित पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट, तो यहाँ पर मेरे भाई सबसे पहले वो शुरुआत कर सकते हैं परसेंटेज की वीडियो से। और ये परसेंटेज की वीडियो आपको फ्री में अवेलेबल है आपके अपने यूट्यूब पर। तो यहाँ पर जाएं, कंप्लीट परसेंटेज बाय आदित्य रंजन सर्च करें और आपको 10 घंटे की एक बहुत ही शानदार वीडियो मिलेगी जिससे आप अपने परसेंटेज के कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा जितने मेरे भाई ब्रह्मास्त्र नहीं मंगाए हैं मंगा लो। जैसे आज भी की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ब्रह्मास्त्र का वो असर, कि अगर आपको पता होता कि सवालों को कैसे बनाना है तो आप कितने शॉर्ट में बना पाते। तो फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों पर सेल चल रहा है, अभी लास्ट डेट है आज सेल का, मंगा लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट बात यहां पर करते। तो देखो प्रशांत सर का एक बहुत ही जबरदस्त आपका मॉक टेस्ट आने वाला है कल शाम 5 बजे, यानी शनिवार शाम 5 बजे से लेकर, ठीक है, सोमवार शाम 5 बजे तक ये मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेगा। जिस तरीके से आप मॉक देते हैं उसी तरीके से आप इसको मॉक देंगे। ठीक है, जो इंटरफेस होता है, जिस तरीके से आप पेपर देने जाते हैं और पेपर में जो आपका एक इंटरफेस ओपन होकर आता है, तो उसी तरीके से यहां पर भी इंटरफेस होगा। अब रही बात कि आप ये मॉक देंगे कहां से, तो ये मॉक आप ऑनलाइन देंगे और ये आपके लिए फ्री है। हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मेरे भाई वहां से आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। प्रशांत सर ने खुद इस मॉक को डिजाइन किया है और काफी शानदार तरीके से उन्होंने हर क्वेश्चंस को सेट किया है, टाइप करवाया है आप लोगों के लिए और इसके आंसर भी तैयार करवाए हैं। साथ में जो सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि 5:30 बजे वो आपका इसका एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो आप सभी को मेरे भाई लाइव जरूर रहना है और मॉक तो देना ही देना, हम बता दे रहे हैं पहले। ठीक है, आ जाओ चलो सवालों के साथ शुरू करते हैं। तो देखो आज की वीडियो में अगर हम बात करें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट हमारे पास होने वाले हैं। लाइक और शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए। नया बैच बहुत जल्द आने वाला है तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ा बिजी हैं। ऑफलाइन में बहुत ऐसा काम चल रहा है और बहुत ही बढ़िया भौकाल हो रहा है आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से। ठीक है, ऑफलाइन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रहें। आदित्य 2 बार _ और रंजन हमारी आईडी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहां से जाएंगे तो जो जो गतिविधियां वहां होती हैं वो आपको वहां पर शेयर करते मिल जाती हैं। और अब लोग तो थोड़ा इस कदर भी जलने लगे हैं कि वहां पर भी कॉपीराइट मारना शुरू कर दिया। तो भैया इंस्टाग्राम अपना है, किसी के पप्पा का नहीं है कि कॉपीराइट मार दोगे। ठीक है, बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों का अपना प्यार है, उन्हीं का है अकाउंट, तो ऐसे नहीं हो सकता कि वहां कॉपीराइट आ जाए। ठीक है, चलो बाकी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज की वीडियो की हम बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास कंसेप्ट हैं, हम उन सभी कंसेप्ट को एक एक करके देखते चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, AQ + BQ + CQ - 3ABC ऐसे करके सबसे पहले ये वाला कंसेप्ट हो गया। इस सेशन में हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, तो सबसे पहले हम बताएं तो जो बेसिक्स हो गए और जो बैकग्राउंड के कंसेप्ट हो गए उनके बारे में हमने बात करेंगे अब। ठीक है, जितने भी यहाँ पर कंसेप्ट हो गए जैसे AQ + BQ + CQ के ऊपर आपको तो सिर्फ फॉर्मूला पता है, लेकिन असल में उसके अंदर भी 4-5
अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं, 4-5 अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, वो सारे कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी शॉर्टकट्स की हम वहाँ शॉर्टकट्स भी लगाएंगे, और उसके बाद जब सीखने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और लास्ट में हम आपको आज होमवर्क भी देने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज आपको मिलेगा होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क भी आपको मिलेगा जब सीख लेंगे आप तो। और जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गए आप देखते चलो, एक कंसेप्ट डील किया गया है, फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, फिर एक कंसेप्ट डील किया गया, फिर क्वेश्चन, फिर मेरे भाई यहाँ पर फिर कंसेप्ट डील किया गया, इसके ऊपर पूरा समझाया गया, फिर क्वेश्चन। और जी हाँ, ये पेड बैच नहीं है, ये यूट्यूब पर ये फ्री बैच है। ठीक है, यूट्यूब की ही क्लास है। कहीं आप पैसे देखें कि सर कहीं पेड बैच की तो पीपीटी नहीं लेकर आ गए, बिल्कुल भी पेड बैच की पीपीटी नहीं लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ यूट्यूब पर क्लासेस फ्री में चलती हैं तो यहाँ बच्चों को पढ़ाते नहीं, यहाँ भी कई गुना ज़्यादा दिल से पढ़ाया जाता है, और यहाँ से बच्चे कई ज़्यादा सिलेक्शन लेते हैं। अब एक काम कर दो जल्दी से, इस माइंड ब्लोइंग पीपीटी के लिए जल्दी से माइंड ब्लोइंग लाइक और शेयर तो हो जाना चाहिए, क्योंकि अब सेशन में हमने आपको दिखा दिया कि आज क्या होने वाला है। तो उम्मीद भी है कि उस तरीके के बच्चे लाइव भी हमारे साथ जुड़े और फायदा हो। जल्दी से मेरे भाई हर जगह पे शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, चलिए आज के सेशन में बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे आप, हर एग्जाम्स के क्वेश्चन को आप कवर अप करने वाले हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा के अंदर, उस फॉर्मूले का नाम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसके कुल मिलाकर 3 से 4 रूप होते हैं। हर रूप पर यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, हर कंसेप्ट को हम समझेंगे, कैसे उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं, और कौन से फॉर्मूले को हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरी है, क्योंकि पता ही नहीं चलता बच्चे को कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, कहाँ पर अप्लाई करना है किसको, और बेचारे को नहीं पता होता, तो इस वजह से उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसा आप नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, तो मैं इससे संबंधित सारे के सारे फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप एक बार देखते चलो लगे। हाँ ठीक है, चलो सारे फॉर्मूला बिल्कुल, और इस सेशन के बाद इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो आप वो भी जो है डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम से। कहाँ से? तो टेलीग्राम है हमारा, ठीक है, रैंकस गुरुकुल और मैथ्स भी आदित्य रंजन, ये दोनों हमारे टेलीग्राम है, आप दोनों से डाउनलोड कर लीजिएगा। आ जाइए। देखिए हम आपको क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखोगे आप यहाँ पर ना, तो जो हमने इस फॉर्मूले के बारे में बात की है, असल में यहाँ पर कई सारे इसके रूप हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के कई सारे यहाँ रूप होने वाले हैं, और हर रूप के बारे में यहाँ टोटल इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। लेकिन जैसे इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का प्रयोग है, तो उसके पहले मेरे भाई हम इस कंसेप्ट को सीखते हैं। आप सबसे पहले आज के सेशन का फॉर्मूला नंबर 1 देखिए। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आपके सामने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा आपको दिया गया है, आप इसको ध्यान में रखिए और लाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसी फॉर्मूले के ऊपर, CHSL 25 मई 2022 शिफ्ट 1। क्या कहा गया मेरे भाई बताओ यहाँ पे? तो सवाल में आपसे कहा गया, देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है, ए बी बी सी ए सी की वैल्यू दी गई है, और हमसे यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूछ रहा है। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, बस उसी फॉर्मूले के ऊपर आप इस क्वेश्चन के दिए गए डेटा को फिट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से पहले इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने फॉर्मूला बताते जाऊंगा सारे के सारे नोट करने हैं, और सेशन के बाद एक पन्ने में सफेद कागज में लिख कर अपने स्टडी टेबल पे चिपका देना है। ठीक है, जल्दी से बता दो यहाँ पे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के ऊपर ये फॉर्मूला था। अब यहाँ लगाते हैं, आंसर लेकर आते हैं। आपने कहा सर देखो बहुत ही सिंपल काम है। क्या है सर? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जल्दी से लाइक करते रहिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके? तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा ए सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? वैल्यू रखते हैं। ठीक है, हमने देखा ए बी सी तीनों की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो बोलेंगे सर 100 होता है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू हमें पता करनी है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा पी के बराबर है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, तो ए बी बी सी ए सी, इसकी वैल्यू कितनी है 30 है, तो 30 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। एक लाइन में हमारा आंसर आ गया। 100 में से 60 चला गया, तो 100 में से यहाँ पर 60 माइनस हो गया, तो 40, 40 बराबर पी। यानी सोचिए जिस बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता होता वो इस सवाल में काफ़ी समय लेता, लेकिन आप लोग जो है वो होशियार हैं, तो आपको फॉर्मूला पता है, तो मात्र एक लाइन में आप आंसर लेकर आ गए। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हवेली पे चाय नाश्ता करने और क्या। ठीक है, चलिए 2000 लाइक किए नहीं आप लोगों ने, जल्दी करते रहो, टारगेट तो मिलता रहेगा लाइक का, 2000 लाइक, 2000 लाइक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ जाओ, एक और क्वेश्चन उसी फॉर्मूला के ऊपर, थोड़ा सा लेवल ऊपर करके दिया हमने आपको। ये इस बार के सीजीएल के प्री का क्वेश्चन था और इसमें कई सारे बच्चों ने गलती की थी। मैं जब इस क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट अपलोड हुआ था उसमें मैं देख रहा था, तो 90% बच्चों ने इस सवाल को गलत कर दिया, मात्र एक लाइन नहीं पढ़ने की वजह से। जो 10% बच्चे थे वो थोड़े से जागरूक थे, जिन्होंने एक लाइन पढ़ा था और इस वजह से उन्होंने सही आंसर दिया। अब देखते हैं कि आप में से कौन सा बच्चा जो है वो इसका सही उत्तर दे पा रहा है, जल्दी से बताओ। फिर एक छोटी सी बात हम आपको बताएंगे जिसकी वजह से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जल्दी से बताइए, ए फॉर यहां पर क्या आएगा, ए फॉर बड़ा वाला, देखो यहां पर ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, बी फॉर बाहुबली, सी फॉर कहोना प्यार है, या डी फॉर डार्लिंग, क्या आएगा बताओ जल्दी से। सही उत्तर बताइए हमें क्या आने वाला है। बहुत अच्छे, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, द्वंद्व चल रहा है ए और बी में। सही उत्तर बताइए क्या आने वाला है। देखिए फॉर्मूला हम आपको बता दिए ना, तो बता दिए तो बस आंसर भी आप बता दीजिए ना। चलिए देखिए फॉर्मूला यहां पर मेरे भाई बहुत शानदार, कुछ तो यहां पर बुद्धिजीवी लोग आ चुके हैं जो ऑप्शन नंबर सी भी बता रहे हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है कुछ बच्चों को। आइए यहाँ पे देखते हैं सवाल को। तो हमने यहाँ पर कहा देखो भाई साहब, बात ऐसी है, सवाल में दम है नहीं, फॉर्मूला पता था तो गेम हो जाता, नहीं पता था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या था जनाब, तो हम बोलेंगे सर देखिए a जमा बी जमा सी का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर किसके बराबर, तो 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा ए सी। देखिए एक बात तो इतना बोल रहे हैं हम आपको, जो भी बच्चा शिद्दत से ये 50 दिन 50 मैराथन को फॉलो कर रहा है ना, दुनिया की कोई ताकत उसका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी। अगर वो शिद्दत से हर एक वीडियो को देख रहा है, हर एक कंसेप्ट को सीख रहा है, हर एक पीपीटी को बना रहा है, जितने प्रिंटेबल पीडीएफ हम दे रहे हैं सॉल्व कर रहा है ना, तो मैथ्स में आपका फुल आउट ऑफ फुल है, ये मेरा गारंटी है दोस्त यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि चुन चुन के सारी रात मेहनत कर करके वो इंपॉर्टेंट पीपीटी बना रहा हूँ, सारे कंसेप्ट आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपको वो सारा कुछ मिले जो आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको शिद्दत से एक एक वीडियो देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से फॉलो करिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, ए प्लस बी प्लस सी का ही तो मान हमसे पूछा है, यानी ये वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है 6.25, तो यहां पर हम रख देंगे 6.25 प्लस मेरे भाई 2 ए बी बी सी ए सी। अगर हम बात करें ए बी बी सी ए सी की तो कितना है 0.52 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 0 क्या करेंगे 52 करेंगे। मज़ा तो अब आने वाला है, ये देखो 6.25 हो जाएगा दोस्त यहाँ पे। ठीक है, और 0.52 आप ऐसे समझ लो कि ये जीरो है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं। 52 का 2 गुना, 52 का 2 गुना कितना होता है 104, दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक लगा देंगे। ठीक है, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, 2 + 0 कितना हो जाएगा 2, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। यानी इस संख्या का स्क्वायर हमारा किसके बराबर है, तो इस संख्या का स्क्वायर हमारा, अगर हम बात करें दोस्तों, तो a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो हमारा इसके बराबर है। आपने जीवन में क्या क्या पढ़ा, आपने क्या क्या बातें जानी, देखो तो सबसे पहले आज हम एक बात बताते हैं छोटी सी। कभी भी याद रखना इस बात को कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है ना, तो जब आप दोनों साइड रूट लगाते हो तो ये x हो जाता है, और रूट लगने के पहले यहाँ +-9 हो जाता है। असल में क्या होता है मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जब आप रूट लगाते हैं तो ये वैल्यू हमारी ऐसे हो जाती है, रूट लगाने के पहले यहाँ +- आ जाता है और फिर रूट लगता है। ठीक है, तब जाकर इसकी वैल्यू क्या होती है, तो रूट एक्स ये हो जाता है हमारा x, ये हमारा +- रहता ही है और ये वैल्यू 3 आ जाती है। बहुत बच्चों को यहाँ पर पता है क्या कंफ्यूजन होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 9 में और x बराबर √9 में कंफ्यूजन उनको पता ही नहीं होता। ठीक है, जब x स्क्वायर बराबर 9 दिया है तो इसकी वैल्यू +-3 आती है, लेकिन जब x की वैल्यू 9 दिया है तो इसकी वैल्यू मात्र दोस्त 3 आती है,
प्लस में ही आती है, माइनस नहीं आती। क्यों मेरे भाई? क्योंकि जब भी हम किसी रूट को सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव संख्या मिलता है, इमेजिनरी नहीं मिलता। तो दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 9 दोनों वैल्यू देता है, लेकिन एक्स बराबर √9 सिर्फ एक वैल्यू देता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम यहाँ पर रूट लगाते हैं, कभी भी किसी भी संख्या का रूट करते हैं ना, तो प्लस माइनस पहले ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि यार ये -3 का भी स्क्वायर 9 हो सकता है, +3 का भी स्क्वायर 9 हो सकता है। तो ये चीज आपको कंसिडर करके चलनी थी, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट था जो ध्यान रखना था। अब मान लीजिए यहां पर हम वही काम करेंगे, जब हम इसका रूट लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा a + b + c, ठीक है। और यहां पर पहले ही प्लस माइनस लग जाएगा। 729 पे फोकस करो, दशमलव पे नहीं। 729 किसका स्क्वायर है? तो 29 का स्क्वायर है। तो 29 का है तो यहाँ 29 लिख देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है, रूट लगाने पे दशमलव के बाद 1 अंक आएगा, ±2.9। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताओ? सॉरी 29 कह रहा हूं, 27 का स्क्वायर है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बस यही गलती करनी थी, ठीक है, यही गलती से बचना था और यही गलती आपने कर दी। 90% बच्चों ने यही काम किया था गलती, कि यहां पर आने के बाद ना आओ देखा ना ताओ देखा, ऑप्शन नंबर ए को सही मार दिया और हो गया मेरे भाई गलती। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट लाइन पढ़ा ही नहीं मेरे भाई। लास्ट लाइन में यहां ये बोला था कि यदि हमारा a + b + c से छोटा है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा होने का मतलब क्या होता है? कि यदि वो नेगेटिव है, यदि वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो क्या पॉजिटिव वैल्यू उसके लिए कभी भी संभव है? इस संख्या के 2 मान है, एक +2.7 और एक -2.7। अगला यहां कह रहा है कि भाई इसका मान 0 से कम है, यानी आपको नेगेटिव वाला मान लेना था। तो आप यहां ये बोलते कि a + b + c जो है यहां पर, ठीक है, ये जो हमारे 2 वैल्यू है ना, एक +2.7 और एक -2.7, ये पॉसिबल नहीं है, मात्र ये पॉसिबल है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर ना होकर ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ये छोटी छोटी गलतियां हम आपके बचाएंगे ताकि आपको पूरे नंबर मिले अपने परीक्षा में और आप गलती ना करो। तो इसका सही उत्तर कितना होगा? बी फॉर बड़की बहू। और इसी के साथ हमारे होते हैं 2500 लाइक पूरे। जल्दी से 2500 लाइक पूरा करके दिखाइए। टारगेट है आज के सेशन का आपका 2500 लाइक, ठीक है। जल्दी करते रहिए, बढ़ाते रहेंगे लाइक एकदम। आज भी 10,000 तक जाना है। पिछले सेशन में जबरदस्त प्यार दिया आप लोगों ने, मजा आ गया 10,000 लाइक से, ठीक है। जल्दी से 2500+ लाइक पहुंचिए। क्वेश्चन पसंद आएगा लाइक पे क्लिक कर दीजिए, पसंद आए लाइक पे क्लिक करते चलिए, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो ये फॉर्मूला अभी हम कौन सा पढ़ा रहे थे? फॉर्मूला नंबर 1, जहां पर हम a + b + c का होल स्क्वायर का हम जिक्र कर रहे थे। सेम तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है। और इस क्वेश्चन में तो हम आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। जरा इस सवाल में देखिए, आपको ये जो सवाल दिया गया था, ठीक है, आप अगर इस सवाल को देखेंगे तो जरा सवाल को देखो। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 3 संख्याओं को जोड़ने पे 13 आता है, उनके स्क्वायर को जोड़ने पे 91 आता है, और यहाँ xz बराबर y स्क्वायर है, तो z और x का डिफरेंस कितने का है? दिमाग लगाओ, बढ़िया से सोचो, क्या है क्या नहीं है, फिर बताओ। यहाँ पे जल्दी से आराम से सोचो, ठीक है, बताइए जल्दी से। बहुत सुंदर पढ़ाते हैं आप भाई साहब, खतरनाक कमेंट आप ही तो करते हैं, बताइए। जल्दी से बताओ, आंसर बताओ, ट्राई करिए जल्दी से। कलम कॉपी हाथ में उठाइए और तुरंत से जो है वो ट्राई करना शुरू करिए कि इसका आंसर कितना होगा। क्या दिमाग में आप यहां पर इस क्वेश्चन को देखने के बाद कोई वैल्यू सोचे? क्या आपके मन में कुछ ख्याल आया कि इसके ऊपर कोई वैल्यू लिया जा सकता है? बताइए। बहुत अच्छे। देखिए यहां पर सवाल में हमसे क्या कहा है कि 3 संख्याओं को जोड़ने पर 13 आ रहा है, उनके स्क्वायर को जोड़ने पर 91 आ रहा है, और यहां कहा गया xz बराबर y स्क्वायर देन द डिफरेंस बिटवीन z एंड एक्सिस। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से जाते ना तो आपका ये सवाल जो है बहुत लंबा खींचता। मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास तो फॉर्मूला हमने दे ही दिया है, तो आप इसको फॉर्मूले से बनाना, आपका सवाल बन जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है यहाँ पर कि अगर आपको ये सवाल बनाना था तो फॉर्मूले से नहीं बनाना था, फिर आप इस सवाल को काफी कम समय बना सकते थे। आप 3 ऐसे संख्याओं को सोचते जिनको जोड़ने पे 13 आ जाएगा, ठीक है, जिनके स्क्वायर को जोड़ने पे 91 आ जाएगा, और जिनको गुना करेंगे तो इसके बराबर होगा। तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यू नजर आई वो आया 1, 3 और 9, ठीक है। क्या आ जाएगा? तो 1 × 9 और बराबर किसके हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा 3 के स्क्वायर के। बोलोगे सर आपने यही वैल्यू क्यों ली? तो देखो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पर z की वैल्यू देखो, 1 प्लस यहाँ 3 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 9, तीनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 13 आ गया, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? तो 1 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? तो यहाँ 9 हो गया, और सॉरी
सही है। और 9 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 81 हो गया, और इन सब को जोड़ा तो कितना आ गया, 91 आ गया। हमारा वैल्यू सेटिस्फाई है सर। आप देखिए ना, 1, 3 और 9 ऐसे मान हैं जिनको जोड़ने पे 13 आ रहा है, ठीक है। 1 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया, जोड़ने पे 91 आ रहा है। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 × 9 बराबर 3 का स्क्वायर आ रहा है। तो हमसे पूछा क्या था, तो हमसे पूछा गया जेड और एक्स का डिफरेंस कितने का है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो जेड की वैल्यू 9 है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो 9 - 1 यानी हमारा डिफरेंस कितने का है, 8 का है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार बच्चों। तो देखिए, इस तरीके से थोड़े थोड़े वैल्यूज आप सोच सकते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे को इसका बेसिक जानना है तो आराम से आप फॉर्मूला अप्लाई करो a + b + c का होल स्क्वायर का, वहां पर आप इस वाले वैल्यू को रखोगे और उसके बाद आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब ये तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला नंबर 1। अब हमारे पास है फॉर्मूला नंबर 2। और आज की वीडियो में अगले 5 मिनट जो हम बताने वाले हैं वो आपके आने वाले सीजीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस बात को आप नोट करिएगा। असल में जो ये आप फॉर्मूला देखते हैं ना, इस फॉर्मूला के कई सारे रूप होते हैं और वो सारे रूप हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपका। जो आपका मेन फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc, असल में इसके हम करते हैं टोटल कुल मिला के 3 भाग, और ये सारे पार्ट हमको ध्यान रखने हैं। पहला भाग मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कि a + b + c, ठीक है, ब्रैकेट में हमारा हो जाता है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो, ठीक है, ये हमारा हो गया a² + b² + c² माइनस हमारा हो जाएगा ab, माइनस हो जाएगा bc, माइनस हो जाएगा ac, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला जो ये टूटता है। दूसरा मेरे भाई फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो हम बोलते हैं सर a + b + c रहे, ये अंदर वाले पार्ट को हम थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, a² b² c² के जगह पर हम कुछ ऐसा रखते हैं a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 × ab + bc + ac, ठीक है। एक थोड़ा सा इसको हम और रीअरेंज करते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा, अभी नहीं। और जो तीसरा हमारा पार्ट हो जाता है जिसको हम ये बदल रहे हैं, वो हमारा हो जाता है a + b + c डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2, और यहाँ हो जाता है a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर और प्लस मेरे भाई c - a का होल स्क्वायर। पिछले 3 सालों में शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जहाँ पर इन तीनों फॉर्मूले का यूज़ ना किया गया हो। हर जगह यूज़ किया गया, हर जगह क्वेश्चन आया है। लेकिन बच्चा को पता है क्या लगता है, बच्चा को लगता है कि इसका बस फॉर्मूला ऊपर वाला होता है, इसी को हम यूज़ में लेकर आएंगे, इसी के आधार पर सवाल बना लेंगे, और ये इसकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। अलग अलग जगह पर अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई किए जाएंगे। जब आपको इन तीनों लोगों का मान दिया जाएगा तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाना है, और जब आपको यहाँ a + b + c और ab bc ac दिया जाएगा तो फॉर्मूला नंबर 2 लगाना है। और जब संख्याएं ऐसी होंगी जिनका आपस में अंतर, जैसे मानो a की वैल्यू 998, b की वैल्यू 997, c की वैल्यू 996, यानी बड़ी बड़ी संख्या होगी जिसका इंडिविजुअल स्क्वायर करना मुश्किल हो जाए, तो उस केस में फॉर्मूला नंबर 3 का एप्लीकेशन करेंगे, जहां पर आपका उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। और आज के सेशन में मैंने ऐसा काम किया है कि हर फॉर्मूले पे 5 सवाल फिट कर दिए हैं, ताकि आप उस पर तगड़ी प्रैक्टिस कर सको मेरे दोस्त, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए सबसे पहला फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा कि a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है इसके, ये आपका सेशन का फॉर्मूला नंबर 2 है। फॉर्मूला नंबर 1 देख लिया था, ये क्या है, तो फॉर्मूला नंबर 2 है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे आप ये वाला सवाल देखो, ये सवाल फेज 10 2 अगस्त 2022, आज से 1 महीने पहले आया, सबसे ज्यादा अपडेटेड हो गया यहाँ पे। और सवाल कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है, a का क्यूब + b का क्यूब + c का क्यूब - 3 × a × b × c। देखोगे यहाँ पर तो 3 × x × 3y × 4z, 3 × x × 3y × 4z यहाँ दिया गया है, और बोला गया बताओ यहाँ पर इसी का फैक्टराइजेशन कौन सा है। अभी आपने पीछे फॉर्मूला क्या पढ़ा दोस्तों, तो आपने फॉर्मूला यहाँ पर ये पढ़ा a + b + c a² + b² + c² -ab - bc - ac। तो बस मेरे भाई यहाँ पर देखो, तो हम यहाँ जो बात करेंगे वो यहाँ पर बात करेंगे a की वैल्यू कितनी है, तो देखो ये x का क्यूब है, यानी a हमारा x होगा। इसका अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो ये हमारा 3y होगा, इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये हमारा 4z होगा। बस तो हम बात करेंगे a + b + c। तो गौर से देखो तो यहाँ पर इस ऑप्शन में माइनस है, हो नहीं सकता है, ठीक है। बाकी बच गए हमारे 3 ऑप्शन, ये तीनों के तीनों सही हैं, a + b + c।
फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, तो फिर उसके बाद हमारा x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 3y स्क्वायर, इसका स्क्वायर इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर गौर से देखो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। यहाँ पर पहले वाले फॉर्मूले में क्या है, तो ये प्लस में है, यानी ये हमारा आंसर नहीं है, पहला वाला फॉर्मूला आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे वाले फॉर्मूले में। तो दूसरे वाले फॉर्मूले में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर मिल गया, 3y का स्क्वायर मिल गया, 4z का होल स्क्वायर मिल गया। ए बी का मतलब x इंटू 3y होता है, तो 3xy आना चाहिए। 3xy यहाँ पर कहीं पर आया है, तो बोलेंगे नहीं सर 3xy नहीं आया, 12xy आया है, मतलब ये भी हमारा फर्जी ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा। देखो a प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर है, यहाँ पर 3y का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ 4z का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी की बात करेंगे तो -3xy, बी सी की बात करेंगे तो -12yz, और ए सी की बात करेंगे तो -4xz। कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला याद था तो उसी के आधार पर रिकॉग्नाइज करना था, बस यहाँ देखना था कि हाँ मेरे भाई सही फॉर्मूले पर कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन फिट बैठा है। समझ गए यहाँ पे। तो ये वही बच्चा कर पाता जिसको फॉर्मूला पता था, जिसको फॉर्मूला नहीं पता था फिर तो वो खेलते रहता सवालों के साथ। क्लियर हुआ, जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डार्लिंग हाँ है, ठीक है, क्लियर है। कहाँ है, 11 बजे तक बैठिए, जाओ जाओ, ठीक है। डी फॉर दिल मांगे मोर। इसी के साथ वीडियो को लाइक करते रहेंगे। देखो यार, लाइक करने के लिए ना कहना पड़े, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो जो मैंने आपको कहा था फॉर्मूला नंबर 2, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मैंने आपसे क्या बोला कि देखो इसके टोटल कितने रूप होते हैं, तो इसके टोटल 3 रूप होते हैं और हर रूप पर सवाल आता है। पहले वाले यहाँ वैरायटी पे हमने क्वेश्चन देख लिया, अब बारी है यहाँ पर दूसरे वैरायटी की। कब, जब हमारा a का क्यूब जमा b का क्यूब जमा c का क्यूब माइनस 3abc हमारे इसके बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और यार ये क्यों करना पड़ा मुझे बताना जरा। ये इसीलिए करना पड़ा क्योंकि एग्जामिनर चतुर चालाक प्राणी है। वो हमारा क्या करता है कि a प्लस बी प्लस सी का मान दे देता है, साथ में यहाँ ए बी बी सी ए सी का मान दे देता है, इस वाले की वैल्यू ही नहीं देता, इसीलिए हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ा। जैसे अगर आप देखेंगे तो इस सवाल को आप देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का मान पता है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान पता है, और हमसे इसका मान पूछ लिया है। और ज़्यादा नहीं है, नया वाला ही क्वेश्चन है। अगर गौर से देखो तो CGL 19 अप्रैल 2022। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर कितना आएगा। बोलोगे सर देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हम गौर से देखें, 2 तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। पहला तरीका, जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है वो फॉर्मूले से कर पाएगा, और दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे कि दूसरा तरीका क्या होगा। पिछले सेशन में ऑलरेडी ऐसे सवालों को सॉल्व करने का जो सबसे शानदार शॉर्टकट होता है वो हमने आपको दिया था। अगर आपको पता होगा तो आपको यहाँ जो फॉर्मूला लगाना है, देखिए ऊपर बड़े प्यार तरीके से अच्छे तरीके से फॉर्मूला दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी जमा बी सी जमा ए सी। बस यहाँ पर आप इस वैल्यू को रख लीजिए। जो ये वैल्यू आपको पता करनी है, ये वैल्यू होगा बराबर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी यानी x प्लस वाई प्लस जेड, और ये कितना है तो हमारा 7 है। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 49 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ए बी बी सी ए सी का कितना गुना, 3 गुना, तो यहाँ पर ए बी बी सी ए सी का यहाँ 8 है, यानी माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे आंसर, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 49, और माइनस 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे सर 7 इंटू ये कितना है तो 25 है, 25 का 7 गुना कितना होता है 175। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर है। समझ गए मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से बड़े प्यार से हम यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। याद करिए पिछले सेशन में एक और ही बहुत गदर अप्रोच हम आपको बताए थे इस सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। और इस सवाल को सॉल्व करने का वो अप्रोच क्या था, तो इस सवाल को सॉल्व करने का वो अप्रोच ये था कि हमने यहाँ पर कहा था आपसे कि देखिए एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, आपके पास इक्वेशंस की भंडार है, ठीक है। वेरिएबल हमारे पास 3 है, तो हम क्या करते हैं किसी एक को 0 मान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ z को 0 मान लिया, z को 0 मानते ये भी 0 हो गया और हमारा ये भी 0 हो गया।
अब हमने आपको कहा, सोचने पर मजबूर किया कि बताओ दो ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पे 7 आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए, तो 8 आ जाए। आपने कहा सर मल्टीप्लाई करने पर 8 जो है वो कैसे आता है, तो मल्टीप्लाई करने पर 8 हमारा 1 इंटू 8 आ जाता है या 2 इंटू 4 आ जाता है। इनको जोड़ने पर 9 आएगा, इनको जोड़ने पर 6 आएगा, मतलब कोई ऐसी दो वैल्यू डायरेक्ट वाली तो नहीं बनी है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब आपको पता क्या करना है, तो आपको यहाँ पर देखो ये वैल्यू पता करनी है। आपने तो जेड को 0 मान लिया, तो मतलब इसका नाश हो गया, खत्म हो गया ये। यानी आपको कहीं ना कहीं x प्लस वाई की वैल्यू दी है, एक्स वाई की वैल्यू दी है, और आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पता करना है। इसका भी फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा किसके, तो माइनस हो जाएगा सर 3xy के। कई बार x प्लस वाई की वैल्यू दोस्त कितनी है, तो 7 है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना है, तो 49 है। -3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर 8 है। सेम तरीके से सॉल्व करोगे तो x इंटू 49 माइनस हो जाएगा आपका 24 बराबर हो जाएगा 7 इंटू 25 के, और 7 इंटू 25 पूरी दुनिया को पता है कितना होता है, 175 होता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर आएगा। तो आपने देखा कि एक ही सवाल को सॉल्व करने के हमारे पास कई सारे अप्रोच हैं। एक जो कन्वेंशनल मेथड हो गया जहां पर हम फॉर्मूला लगाकर यूज कर सकते हैं वो है, और दूसरा मेरे भाई यहां पर वैल्यू को शून्य मानकर भी किया जा सकता है। टेक वैकी कहते हैं सर मैथ्स का फाउंडेशन बैच कब आएगा। अरे मेरे भाई इस समय आप फाउंडेशन बैच पढ़ेंगे, आप पेपर के लिए पढ़ेंगे, जरा ये बताइए पहले क्या पढ़ना चाहेंगे आप हैं। तो वही बात हो गई है दोस्त, मंगलवार को खीर बन रही है और कह रहे हो कि नहीं हमको खीर खाइबे नहीं करना है। ठीक है यार, जिस दिन जो चीज़ होती है ना आप वो सोचा करो ना। अभी देखो जैसे पेपर का समय है तो पेपर को जुड़ी संबंधी बातें करो कि हाँ यार अभी पेपर का टाइम आ गया, तो इससे यहाँ पर क्या ऐसा किया जा सकता है, जैसे मॉक टेस्ट हो गया, जैसे एक तरीके से आपका प्रैक्टिस हो गया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गए। और जब पेपर नहीं होता है तो फाउंडेशन पढ़ेंगे, कोई परेशानी की बात थोड़ी है, बताओ यहाँ पे बोलो। मतलब वही बात हो जाती है कि वैलेंटाइन दिन के जो है यहाँ पर जो बातें करनी चाहिए वैलेंटाइन वाली वो बातें ना करके आप रक्षाबंधन वाली बातें कर रहे हैं। ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी ना, कंट्रोवर्सी हो जाएगा यार, समझा करो, समझदार बालक हो। ठीक है, मेरा फाउंडेशन बैच चाहिए, बकलोल है एक नंबर का, बताओ। सर CHSL पे वीडियो बना दीजिए। मेरे दोस्त CHSL का पैटर्न नहीं बदला है, जो पहले का पैटर्न था वही पैटर्न है। पैटर्न बदला ही नहीं तो जबरदस्ती का हम यहाँ वीडियो क्यों बनाए उसके ऊपर। बच्चे समझदार हैं, पढ़ रहे हैं, अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पहले पढ़ाई करते थे उसी तरीके से कर रहे हैं, तो क्या परेशानी है बताइए। CGL में थोड़ा सा बदलाव हुआ है और उसके लिए हमने आपको कहा है कि हम वीडियो लेकर आएंगे, तो मत परेशान होइए सर, लेकर आएंगे, कहा है तो लाएंगे ना। चलो लाइक करते रहो वीडियो को, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे। अगला सवाल इसी के ऊपर है और CGL मेंस 29 जनवरी 2022 को पूछा गया था। अब देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, कितने बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 है, ABBCAC की वैल्यू -22 है और ABC की वैल्यू -40 है। हमसे AQ प्लस BQ प्लस CQ बोला है। पेपर में जब ये सवाल आया होगा तो क्या सोचा होगा आपने कि क्या हमें संख्याओं का क्यूब निकालना था? नहीं निकालना था भाई, फॉर्मूला लगाना था। पता था फॉर्मूला, वही लगा देते, आंसर आ जाता। बताओ, ठीक है, सिंपल कहानी थी यहाँ पे। और फॉर्मूला भी अभी आपको हमने बताया, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना था बताइए, तो वही A क्यूब B क्यूब C क्यूब का। देखो सारे फॉर्मूले हम लाइन बाय लाइन याद करते चलेंगे। हम ये बोलेंगे कि बस सवाल में देखिए कि हमें दिया क्या है, तो सवाल में हमें यहाँ पर A प्लस B प्लस C दिया है और ABBCAC दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए अभी ये पढ़े थे और क्या पढ़े थे कि A क्यूब जमा B क्यूब जमा C क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3ABC बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा सर हमारे A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो A प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा सर 3 इंटू हमारा AB प्लस BC और प्लस यहाँ पर AC के। समझ गए मेरी बात को आप। यहाँ पे ये वाला मेन हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला बराबर हमारे इसके। ठीक है, अब हमने कहा सर इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आप यहाँ पर देखिए, तो आपने कहा सर समझिएगा मेरी बात को, हमसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान पूछा गया है और बाकी सारे वैल्यू हम क्वेश्चन से उठा के यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम बोलेंगे देखो ए क्यूब प्लस यहाँ बी क्यूब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी सी का मान कितना दिया है दोस्तों, ए बी सी का मान देखो गौर से, छोटा में साइड वाला चिपका हुआ है और वो कितना है तो -40 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ -40 लिख देंगे। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 1 है, तो यहाँ पर हम 1 भी लिख देंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो -1। ठीक है, सॉरी 1 हो जाएगा। 3 इंटू ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी की वैल्यू कितनी है, -22 है, तो यहाँ पर इसको गुना करेंगे -22 के साथ। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर ए क्यूब प्लस हमारा बी क्यूब और प्लस हमारा कितना हो जाएगा सी क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 इंटू 3 हमारा 120 हो जाएगा बराबर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, तो 1, माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 22 का 3 गुना 66 हो जाएगा। और देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो 1 प्लस 66 ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 67, ये 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 53, वो भी कितना माइनस में। यानी इस पूरे संख्या का अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बोलेंगे सर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा किसके, तो 67 और ये 120 उधर माइनस में चला गया, तो इसीलिए बोलेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यहाँ पर -53 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है, स्पीड रहना है। देखिए हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, जहां पर आवश्यकता पड़ेगी कि हाँ ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सके वहां पर हम ट्रिक भी सिखाएंगे, जहां पर आवश्यकता पड़ेगी कंसेप्ट की वहां पर हम आपको कंसेप्ट भी बताएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप लोग ट्रिक सीखे जा रहे हैं, कंसेप्ट का आपका आता पता है ही नहीं और कोई भी आता है उड़ा के चला जाता है आपको किसी भी क्वेश्चन में, ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, सेशन ऐसा नहीं है, देखो यार मुझे भी पता है कि ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगा, छोटी छोटी चीज़ें ट्रिक्स लेकर आऊँगा तो बहुत वीडियो वायरल जाएगी, लेकिन यार वायरल ही हर चीज़ होता ना, कंटेंट नाम का भी तो कुछ चीज होता है जिसको आप पढ़कर जाते हो तो उसके दम पे आपका सिलेक्शन होता है, वो ये है। आपको पता है, देखिए पेपर किस में पूछा गया, मेंस में। ऐसा तो है नहीं कि फर्जी सवाल है, मेंस में पूछा गया और बनाने का कन्वेंशनल मेथड यही है। इससे आसान तरीका और क्या कर सकते हैं बताइए। ठीक है, 3500 प्लस लाइक का टारगेट है आपका, जल्दी से 3500 प्लस लाइक पहुंचाइए, आ जाइए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जामिनर को जब ये बात पता चला कि देखो हम बच्चों को क्या कर रहे हैं कि सवाल देते हैं तो वो क्या करते हैं, अंदर वाले पार्ट को, जो यहाँ पर पार्ट होता था ना, उसको इन्होंने ए प्लस बी प्लस सी में कन्वर्ट कर दिया है। वो हो गया दुखी। उस दिन से इन्होंने कहा कि नहीं, हम परेशान करेंगे, और हम इनको परेशान करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब उसने कुछ इस प्रकार का आपको फॉर्मूला देना शुरू किया, यहाँ पर उसने दिमाग लगाया, यहाँ पर उसने कहा कि देखो हम ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी देंगे, हम ए बी बी सी ए सी माइनस कर देंगे, गायब कर देंगे, वो देंगे ही नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, नहीं है, गायब है। और हमसे क्या पूछ लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान दे दिया, और यहाँ पर हमसे ए बी सी -3 की वैल्यू पूछ ली। ए बी सी निकालेंगे तब तो उसमें से 3 माइनस करेंगे। और गौर से देखिए तो ये प्री का क्वेश्चन है। अब जब ये सवाल आया, बच्चा कंफ्यूज, भाई करे तो क्या करे, इसीलिए उसके लिए हमने ये फॉर्मूला निकाला। हमने कहा परेशान काहे हो रहे हो, हम है ना यहाँ पे, बना दिए तुम्हारे लिए फॉर्मूला। असल में मेन फॉर्मूला होता क्या था, तो मेन फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हमारा मेन फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था कि देखेंगे आप लोग गौर से, बड़ा शानदार चेंज आ गया, ड्रास्टिक। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC। दुनिया की जितनी किताबें थी उनमें ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार दिया गया था, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर प्लस यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये आपको हर जगह मिलेगा, ऑल ओवर, क्योंकि इसका पेटेंट हर किसी के पास है। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने जो बदला वो इस तरीके से बदला। यहाँ पर पहले मैंने कह दिया कि देखो इसको बदल दो ए प्लस बी प्लस सी में, और यहाँ पर अंदर वाले टर्म को हम थोड़ा सा इसको ऐसे रेनोवेट कर दिए, ऐसे इसका रूप बदल दिए क्रीम पाउडर लगा के। हमने कहा देखो इसको ऐसे बदल दो, फिर हमने कहा ऐसे बदलने की आवश्यकता क्यों है वो सब बताएंगे। फिर हमने कहा कि देखो ये इसमें भी बदल सकता है, और ये इच्छाधारी नागिन है, एक और रूप ले सकती है, ऐसे समझ लो आप। यहाँ पे इसका अब तीसरा वाला रूप यहाँ पर लिखा हुआ है, वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई बड़े साफ तौर पे लफ्जों में लिखा गया है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आराम से लगाना है, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे
ठीक है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 3 गुना किसका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मेरे भाई यहाँ सी स्क्वायर। सारे एक ही समान है, यहाँ पे सारे के सारे एक ही समान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, यहाँ पे ये सारे के सारे हैं। अब बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, जब हमारे पास एक फॉर्मूला था तो आपने 2 और क्यों बनाए। हमने कहा एग्जामिनर की सोच को सोचते हुए, एग्जामिनर बहुत बेकार सोचता है, उसकी कोशिश यही होती है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लपेट सके, ठीक है। लेकिन आप लोग ये काम पूरा कर ही नहीं रहे, बताओ ये मतलब ये कब मिलेगा, बताना जरा। 3 फॉर्मूला लिख दिए, 2 खुद का डेवलप किया हुआ लिख दिए, तब भी नहीं आ रहा है। पहुंचाओ यार, जल्दी से पार कराओ। लाइक है 3500 प्लस चाहिए तो चाहिए बस, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो आपने कहा सर ये आपने 2 क्यों डेवलप किए जब ऊपर वाला था, तो वो ऐसा हमने किया क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। जब हमारा a प्लस बी प्लस सी का भी मान दिया गया होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी मान दिया गया होगा, ए बी बी सी ए सी का भी दिया हो, तो फॉर्मूला 1 लगाएं। लेकिन यहाँ पर क्या करता है एग्जामिनर कि हमें सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का मान देता है और ए बी बी सी ए सी का देता है। तो इसी चीज़ को हमने नीचे वाले में कन्वर्ट कर दिया कि भाई मेरे, जब आप ऐसा काम करेंगे कि आप इन तीनों का सम और उसके बाद इनका प्रोडक्ट देंगे, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फिर कुछ समय के बाद एग्जामिनर ने क्या किया मेरे दोस्त, यहाँ पर उसने थोड़ा सा गेम और कर दिया। वो आज के समय में a प्लस बी प्लस सी दे तो रहा है, लेकिन वो ए बी बी सी ए सी देने के बजाय वो सिर्फ इतना मान दे रहा है। यानी यहाँ पर हमने कहा कि अगर तुम इसके साथ ये दोगे तो हम नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर तुम इसके साथ ये दोगे तो हम उसके नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमने खुद डेवलप किया। हमने कहा यहाँ पर कि देखो, अगर तुम्हारा एग्जामिनर a प्लस बी प्लस सी दे रहा है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, कुछ मत करना यहाँ पे, बस 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना, खेल खत्म। ज़्यादा कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही कंसेप्ट लगाने वाले हैं और हमारा आंसर आएगा। देखिए अभी कैसे हमने कहा, देखो सवाल में तो पूरा बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, हम बताएंगे इसको अभी तुरंत ही आंसर इसका कितना होगा। आपने कहा सर ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है। हमने कहा देखिए ए क्यूब प्लस यहाँ पर बी क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा सी क्यूब माइनस हो जाएगा हमारे 3 ए बी सी के, और ये बराबर होगा दोस्तों किसके, तो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, तो बोलेंगे सर 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। क्या देखिए यही फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा गया है, तो बिल्कुल मेरे दोस्त यही फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है। आप यहाँ वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, देखो ए क्यूब का मान कितना दे रखा है 189, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 189 हमारा दे रखा है। माइनस कितना हो गया 3 ए बी सी का ही तो वैल्यू निकालना है, तो रहने देंगे। a प्लस बी प्लस सी कितना है, तो 6 है, और 6 का आधा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी है, तो 32 है। यानी बात करेंगे तो 3 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 32 माइनस ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 36 हो जाएगा। आपका यहाँ से ए बी सी का मान आ जाएगा, और इस ए बी सी के मान में से आप 3 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यही काम करना था। फॉर्मूला पता था तो देखो डायरेक्ट बन रहा है, और नहीं पता होता तो दिक्कतें कितनी आती। आराम से यहाँ सॉल्व करिए। 189 माइनस हो जाएगा हमारे 3 ए बी सी के, ठीक है। और यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये 3 रहने दीजिए, यहाँ पे 32 का 3 गुना कितना होता है 96, और 96 में से कितना घटा देंगे 36, ठीक है। फिर यहाँ बोलेंगे 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 96 में से 36 गया तो हो जाएगा आपका 60, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर देखो 189 माइनस 3 ए बी सी बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा सर यहाँ पर, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, तो 3 इंटू 60 के। अब अगर गौर से देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये हमारा 189 है और ये हमारा 180 है, ठीक है। इस 3 ए बी सी को राइट में लेके जाओ, माइनस 3 ए बी सी को राइट में लेके जाओ, तो आपका आ जाएगा प्लस 3 ए बी सी, ठीक है। इस 180 को लाकर 189 में से घटाओ, तो 189 में से 180 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 9। 3 ए बी सी का मान कितना है 9 है। काटेंगे तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 3 आ जाएगी। ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और अगर ए बी सी की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पर 3 रख देंगे। 3 माइनस 3 हमारा कितना हो गया 0। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए
चलिए, मज़ा आया? तो देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर था, और ये आपको पढ़ना था, ये आपको जानना था। ठीक है, इसी के साथ एक प्यारी सी शायरी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आज मुझे ऑफलाइन में एक स्टूडेंट मिले, ठीक है, और उन्होंने मतलब क्लास में ये भेजा था शायरी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैंने क्लास में भी बोला और आप लोगों को ही बोलता हूँ, बहुत ही प्यारी है, सुनिएगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ पे नया खत नहीं आएगा ये जानते हुए, ठीक है, नया खत नहीं आएगा ये जानते हुए मैं उसके पुराने खत जला कर बैठा हूँ। नया खत नहीं आएगा ये जानते हुए मैं उसके पुराने खत जला कर बैठा हूँ। किसी से इश्क भी नहीं कर सकता मैं, एसएससी सीजीएल पर अपना सब कुछ लुटा कर बैठा हूँ। समझ में आ गया मेरे दोस्त, मेरे भाई? ठीक है, बहुत ही शानदार शायरी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी से इश्क भी नहीं कर सकता मैं तो एसएससी सीजीएल पर अपना सब कुछ लुटा कर बैठा हूँ। तो कोई सीजीएल पर अपना सब कुछ लुटा के बैठा है, कोई सीएचएसएल पे लुटा के बैठा है, कोई सीपीओ पे लुटा के बैठा है। कहानी सही है मेरे भाई, इंतज़ार कर रहे हैं किसी और खत का, लेकिन वो खत नहीं, खत तो यहाँ पर वो आएगा जो सीधा सरकारी ऑफिस से आएगा और लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे लिखा होता है ना, जैसे मेरा लिखा है आदित्य रंजन सन ऑफ अखिलेश प्रसाद ऐसे करके, और जब आता है तो भौकाल होता है, मज़ा आता है। वाह वाह, थोड़े से बच्चों ने ऑफलाइन में शायर बना दिया, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है, देखो। ठीक है, वाह 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 वाह, आ जाओ। तो ये समझ गए, देखो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, यहाँ पे ज़्यादा वाहवाही नहीं करनी है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, नहीं तो है ना एग्जाम में हो जाएगा एकदम जीरो आ जाएगा, ध्यान रखो। आ जाओ, एक और सवाल सीजीएल का 23 अगस्त 2021 को पूछा गया। देखो x प्लस वाई प्लस जेड दे दिया, ठीक है, क्यूब का सम यहाँ पर ये डिफरेंस दे दिया, और हमसे बोला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान बताओ। हमने कहा भैया फॉर्मूला लगाएंगे ना, अब फॉर्मूला लगा के आंसर लाएंगे, और आप लोग 4000 लाइक नहीं पहुंचाएंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, खुश रहिए, एकदम मस्त रहिए, मत पहुंचाइएगा लाइक आप लोग, ठीक है, ऐसे ही एकदम करिएगा। शायरी बोलने के बाद भी लाइक नहीं करते हैं हम, तो रोएंगे अब बैठ के यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, चलो सवाल देखो क्या बोला गया है। तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है, देखो बहुत ही प्यार तरीके से, अच्छा क्वेश्चन है यार, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला गया है सवाल में हमसे, यहाँ पर कहा गया है कि देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दी, क्यूब दे दिया, हमने आपको जो फॉर्मूला दिया था वही लगाइए बस, और कुछ नहीं करना है आपको। आप बोलेंगे सर देखिए अभी फॉर्मूला आपने दिया था ना, वो ये था कि x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3xyz। देखिए हम जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको लिखना है, ताकि वो चीज़ आपको याद हो सके। ठीक है, नहीं याद करेंगे ना बहुत दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, तो ये याद करिएगा। ठीक है, x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस इतना बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई कितना 2। फिर यहाँ क्या लगाएंगे 3 इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर जेड स्क्वायर। ठीक है, और माइनस हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, एक सेकंड, हाँ सही तो जा रहे हैं हम, यहाँ पे माइनस हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, और आज नहीं कल नहीं आजीवन ध्यान रखना है। जैसे उसके दिए वादे उसके दिए कस्में सब कुछ याद रखे हो ना, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें याद रखे हो, तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा वैल्यू कितना है, तो 74 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, तो 74 है। ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड हमारी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 2 बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 इंटू। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसी का तो मान हमें निकालना है, तो हम बोले भाई तुम ऐसे रहो, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे दोस्त, 4 लिखेंगे। आ जाइए, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पे। अब आ जाओ, ठीक है, माइनस का 4 इधर आ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 78, और 78 बराबर हो जाएगा किसके, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। 3 से अगर हम काटते हैं तो हमारा बोल दिया 26, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना है, 26। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए, नवनीता, निशा, सबराज, रवि, निखिल, वेदवर्थ, आशुतोष, कुमार, विकास, बहुत अच्छे भाई, सारे के सारे आंसर दे रहे हो सही। तो देखो
मेरा ये कहने का पर्पस था कि पूरी दुनिया को कुछ और फॉर्मूला पता है, उनको होने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो साइड में खेल रहे हैं, खेलने दो। आप तो बीच समंदर में और यहाँ पर खेलो आके। आपको पता है कि अगर मुझे ये कंसेप्ट पता होता तो मेरे लिए सवाल 2 लाइन का था, लेकिन अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं सवालों के बवंडर में घूमते रहता और मुझसे ये सवाल नहीं बन पाता। तो छोटी छोटी बातें आपको परीक्षा में ध्यान रखनी है, बड़ी चीज़ें किसी को स्टार नहीं बनाती हैं। अगर आप छोटी छोटी अपनी गलतियों को करेक्ट करेंगे तो आप जीवन में सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वही काम आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आप ये सवाल देखिए, सीपीओ में पूछा गया, क्या गारंटी है कि इस बार के सीपीओ में ये सवाल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा मेरे भाई। यहाँ पर सवाल में कहा गया x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमारा 13 है, इनके स्क्वायर का मान 133 है, और यहाँ पर इनके क्यूब को जोड़ने पे 847 आ रहा है। तो एक्स वाई जेड का यहाँ पर जो है हमारा एक तरीके से रूट अंडर कितना होगा। ये सवाल ऐसा नहीं है कि पहली बार पेपर में आया है, मैं इस सवाल को कई बार कई साल से मैं देख रहा हूँ कि 3 ऐसी संख्या जिनको मेरे भाई जोड़ने पर 13 आता है और उनके स्क्वायर को जोड़ने पर 133 आता है। और जब जब मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को कराया है यूट्यूब पर, तब तब मैंने कहा है कि एक पल के लिए भूल जाओ, दुनियादारी भूल जाओ, सब भूल जाओ कि फॉर्मूला क्या है। बस एक पल के लिए इतना ध्यान रखो, वैल्यू जरा सोचो कौन सी ऐसी 3। देखो फॉर्मूला तो दे दिया ना यार, ये तो बच्चा भी लगा लेगा ना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाओगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट है। क्यों? क्योंकि आपको a प्लस बी प्लस सी दिया है और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर ए बी बी सी ए सी वाला देता तो ए बी बी सी ए सी वाला फॉर्मूला लगाते, अब जो हमने बनाकर आपके लिए दिया था। लेकिन यहाँ पर जो है ना, हम थोड़ा सा सोच रहे हैं, हम थोड़ा सा ठहर रहे हैं, हम थोड़ा सा रुक रहे हैं और सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे 3 वैल्यू है जिसको जोड़ने पर 13 आ जाए। तो मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि 4 हो गया, 6 हो गया और 3 हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसे वैल्यू मैंने कई बार ले रखा है और ये 13 और 133 तो फेमस डेटा है। एक बार करके देखते हैं, तीनों को जोड़ने पे 13 आ गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 36 होता है, और 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 9 होता है। क्या यहाँ पर तीनों को जोड़ने पे 133 आ रहा है? तो मेरे भाई नहीं आ रहा है। अब तो ये दिक्कत हो गया। और कोई वैल्यू हमारे पास सोचो। तो देखो हमें यहाँ पर आंसर क्यों नहीं लेकर आ पाए? क्योंकि ये 133 है। अब 133 के नियरेस्ट कोई आप स्क्वायर देखो तो बोलोगे सर 133 के करीब में जो स्क्वायर होता है वो 10 का स्क्वायर शो होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। अगर मानो मैं इस संख्या को 11 मानता तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 121, और 121 में यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा? तो बोलोगे सर 12। 12 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? क्या किसी 2 संख्या के स्क्वायर को जोड़ने पर 12 आ सकता है? नहीं आ सकता है। और कोई वैल्यू सोचो कि और हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, जरा अपने मन में सोचो। जब नहीं होगा वैल्यू तो हम बेसिक से कर ही लेंगे, फॉर्मूला तो हम लगा ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात यहाँ थोड़ी है। तो हमने सोचा कुछ और यहाँ पे, ठीक है, कि क्या यहाँ पर कुछ और वैल्यू ली जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल 121 का यहाँ पर देखो 121 बनने वाला है नहीं मेरे भाई। अगर 121 बनाओगे ना यहाँ पर तो आपका यहाँ पर 12 बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है 2 स्क्वायर का सम, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और ये 9 13 हो जाएगा, नहीं है संभव। अगर हम 100 लेते हैं तो 33 आएगा। ठीक है, 25 हो गया, फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। और अगर मानो यहाँ पर हम देख रहे हैं और कुछ संभावनाएं, जिसके 3 संख्या ऐसे मानना पड़े जिनका स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा प्लस 1, ये भी संभव नहीं है क्योंकि वो 91 बनाएगा, ये 133 है। कई बार ऐसे डेटा हमने देखा है कि 3 का स्क्वायर यहाँ पर, लेकिन कुछ और डेटा हमें समझ में आ नहीं रहा है। सोचते हैं यार कुछ, मतलब मानो 9 का स्क्वायर अगर 10 लेते तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता, 5 का स्क्वायर लेते तो 25 हो जाता, 125, फिर 8 यहाँ पर किसी का स्क्वायर होता नहीं है। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट वैल्यू पर नहीं बनेगा। अगर ये डायरेक्ट वैल्यू पर नहीं बनेगा, यहाँ पर हमें कोई वैल्यू आसपास दिख नहीं रही है, तो अगर ये डायरेक्ट वैल्यू पर नहीं बनेगा तो फिर हम क्या करेंगे? वापस अपने फॉर्मूले पर लेकर आएंगे। लेकिन एटलीस्ट हम सोच तो सकते हैं। एक बच्चा 469 बोल रहा है, मेरे भाई 469 आप कैसे ले सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है यार। ठीक है, यहाँ पर ये 13 दिया गया ना, 19 थोड़ी दिया गया, आप ये भी तो देखिए ना। ठीक है, तो 469 आप नहीं ले सकते हैं, 13 दिया गया है यहाँ पर, हिंदी इंग्लिश दोनों में 13 दिया गया। अगर 19 दिया गया होता तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मुझे लग रहा है जहां पर जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो 19 दिया था,
मुझे आज भी ध्यान है यहाँ पे, जहाँ तक ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इनका सम यहाँ पे 19 दिया गया था, और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी कंडीशन में आया था मेरे भाई कि एक्स वाई बराबर जेड स्क्वायर, इसीलिए हमने जो डेटा लिया था वो 4 और यहाँ 6 और 9 लिया था। ठीक है, यहाँ पर 4 6 9 इसीलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छे से पता है कि इन दो संख्याओं को गुना करने पे, यानी 9 इंटू 4 यानी 4 इंटू 9 को गुना करने पे वो हमारा 6 के स्क्वायर के बराबर आता। सारी कंडीशन सेम थी, इन तीनों का स्क्वायर जोड़ने पे 133 था, और यहाँ इन तीन को जोड़ने पे 13 के जगह पर यहाँ पिछली बार 19 दिया गया था। तो हम जो डेटा ले पा रहे थे वो 4 6 और 9 ले पा रहे थे कि यहाँ पर तीनों को जोड़ने पे 19 आ रहा है, तीनों के स्क्वायर को जोड़ने पे 133 आ रहा है, इस तरीके से करके। ठीक है, हालांकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि यहाँ पर 19 होना चाहिए था, 19 नहीं है, 13 है। तो अब हम किसको मान के बनाएंगे? 13 को मान के बनाएंगे। ठीक है, और 13 के लिए यहाँ पर वैल्यू हम सोचेंगे। ठीक है, तो हमने कहा चलो हम 13 को लेके सोचते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, और फॉर्मूला हमारा क्या है? तो कुछ भी नहीं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ जेड क्यूब माइनस हमारा हो जाएगा 3xyz बराबर हो जाएगा किसके? तो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा दोस्त? 2 हो जाएगा। देखते चलो, सारे फॉर्मूला यहाँ भी लिखा था ना मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ बोलेंगे 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा किसके? तो माइनस हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के। जो वैल्यू आपको यहाँ दी गई है आप एक पल के लिए उसके वैल्यू को निकालिए। आपने यहाँ पर कहा सर देखो बात समझो, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 13 है, तो हमने कहा ठीक है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 13 है, तो ये लिख दिया हमने 13/2 यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ 3 गुना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वो कितना है मेरे भाई? तो 133 है, और 133 को हम 3 के साथ गुना करेंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, माइनस हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के, यानी यहाँ पर 13 का होल स्क्वायर के, और वो कितना है? तो 169 है। और यहाँ पर क्या दिया गया है? तो और यहाँ इन तीनों का क्यूब का सम 847 है, तो तीनों का क्यूब का सम हम कितना लिख देंगे? 847 लिख देंगे, माइनस हमारा हो जाएगा 3xyz के। मुझे यहाँ पर भी डाउट है कि यहाँ क्यूब रूट होना चाहिए, एक बार पहले हम सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद यहाँ देख लेंगे कि क्यूब रूट आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बच्चा वैल्यू बोल रहा है 11 4 और -2 लेने की। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं 11 4 -2 संभव है नहीं है क्या है। ठीक है, पहले तो यहाँ हम लोग सॉल्व कर लें। तो हमने कहा सर 847 माइनस यहाँ 3xyz बराबर होगा किसके? तो देखो 13/2 यहाँ हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे 133 का 3 गुना कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पर 399, और 399 में से 169 आप घटा दीजिए तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 230। आप इसमें से घटा दो ना, कितना आ जाएगा? 230। तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करने में कितना आने वाला है? 230 आने वाला है। सॉल्व करोगे मेरे भाई 115 आ जाएगा। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को थोड़ा ऊपर लेकर जाते हैं। तो हमने कहा 847 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 3xyz हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके? तो 115 का 13 गुना, मल्टीप्लाई कर लो 13 इंटू 5, या ऐसे कर लो 115 को 3 बार गुना करोगे 345 आएगा। 345 का 5 लिखो और यहाँ 34 हाथ में। 115 का 1 गुना 115, 115 और 30 हमारा 145, 145 और 4 149, यानी 1495। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका माइनस में ही जाएगा। ठीक है, पूरा माइनस करना पड़ेगा, कुछ तो लफड़ा लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इस पूरे को हम यहाँ लेफ्ट में लेकर आते हैं और 3xyz को राइट में लेकर जाते हैं। तो 3xyz हमारा राइट में जा चुका है, इसमें से हमने पूरा घटाया। 15 से 7 आपका 8 आ चुका है, 8 में से 4 आपका 4 आ चुका है, और 14 से 8 आपका 6 आ चुका है। ये बराबर है किसके? हमारे 3xyz के। अगर हम xyz की बात करें 2 बार में, 1 बार में, 6 बार में, ये हमारा क्या है? तो xyz की वैल्यू है, और ये हमारा माइनस में है, यानी xyz की वैल्यू कितनी है? तो -216। कितना है मेरे भाई यहाँ पर? तो -216 यहाँ दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है दोस्त यहाँ पे? तो -216 दे रखा है। यहाँ पर पक्का क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? क्यूब रूट बोला होगा, आई थिंक पक्का यहाँ पर बोला गया क्यूब रूट। स्क्वायर रूट क्यों देता है यार? जब ऑलरेडी उसके ऊपर रूट है तो स्क्वायर क्यों देता? नहीं देता ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर क्यूब रूट, यानी अगर हम इस संख्या का दोनों साइड क्यूब रूट करते हैं तो ये हमारा क्यूब रूट करने पे -6 आ जाएगा, और इसका क्यूब रूट करने पे कितना हो जाएगा? xyz। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इट वाज अ टाइपो, यानी टाइपिंग एरर था, बट कोई बात नहीं, सवाल हमने सॉल्व किया
ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। पिछली बार देखो कितना एग्जामिनर चालू है कि यहाँ पर पिछली बार 19 दिया था और बच्चों ने डेटा भी याद कर लिया था, 4 6 और यहाँ पर 9 रख लो, ठीक है, तुरंत 19 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर 133 था। हमें भी सोचो एक पल के लिए वही याद था, लेकिन ऐसी मिस्टेक्स आपसे हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखो मेरे भाई यहाँ पर कि ये आपको जो हमने फॉर्मूला बना कर दिया इसमें रखिए, आपका XYZ का मान आ गया और उसका क्यूब रूट कर दीजिए। ठीक है, गलती नहीं करना है पेपर में, कुछ भी हो जाए ना, हम अपने एंड से गलती नहीं करेंगे, एग्जामिनर को मौका नहीं देंगे हमारे नंबर काटने का। ठीक है, चलिए, और बीच बीच में हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपको वीडियो में लाइक भी करना है। ठीक भूल जाते हैं आप लोग। आ जाइए, सवाल देखिए, यहाँ पर सेम तरीके से अब एक सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन हमने उठा लिया। हमने कहा कि देखो आज जितने मुश्किल सवाल है अलजेब्रा में ना जो आते हैं वो सारे करवाएंगे बच्चों को। ठीक है, तो ऐसा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी आपने अपने पेपर में कई बार देखा होगा, अगर आपने कोई पेपर दिया है तो, और अगर नहीं दिया तो आप ऐसा जब पेपर देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो यहाँ एक संख्या का क्यूब है, यहाँ किसी और संख्या का क्यूब है और ये क्यूब है मेरे भाई, ये सारा का सारा। अब अगर आप देखोगे ना तो ये सवाल को आप चुटकियों में तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो? सारा खेल आपकी नजरों का है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि इस संख्या को आप यहाँ पर क्या मान लेते हो, तो a मान लेते हो, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर a का क्यूब। इस संख्या को दोस्त मेरे क्या मान लो, b मान लो, तो बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा हमारा b का क्यूब। इस संख्या को क्या मान लो, c मान लो, तो ये हो जाएगा c का क्यूब। ठीक है, माइनस यहाँ पे 3, a है, b है, c है, अगर गौर से देखो a b c है तो बोलोगे सर -3 ABC। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, तो डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड कर रहे हैं तो हम किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं बताओ यहाँ पे, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा a², ये हमारा हो जाएगा सर b², और ये हमारा हो जाएगा सर c²। ठीक है, माइनस हमारा देखेंगे सर गौर से तो a इंटू बी है, तो यहाँ बोलेंगे सर -AB, ये हमारा हो जाएगा -BC, और लास्ट वाला हो जाएगा -AC। ये हमारा फॉर्मूला है मेरे भाई, यानी इस वाले को इस वाले के साथ डिवाइड किया गया है। अब आपको जो हमने फॉर्मूला नंबर क्या पढ़ाया, 1 पढ़ाया, उस फॉर्मूला नंबर 1 का ही तो ये सवाल है। बताओ है कि नहीं? बोलोगे सर कैसे? तो देखो दोस्त, यहाँ पे आप इस बात को समझो, ये जो a³ + b³ + c³ - 3abc है, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, तो बोलोगे सर ये फॉर्मूला होता है a + b + c इंटू यहाँ पर a² + b² + c² - ab - bc और -ac के, और हमें इसी को डिवाइड करना है किसके साथ, तो हमें इसके साथ इसको डिवाइड करना है, यानी बोलेंगे सर a² + b² + c² -ab - bc - ac के साथ डिवाइड करना है। ये पूरा का पूरा इसको काट देगा, यानी लास्ट में जो हमें आंसर देना है वो a + b + c देना है। और आपको तो समझाने के लिए हमने ये काम किया है, परीक्षा में आप इतना तो दिमाग लगा सकते हैं कि अगर ऊपर सिर्फ a + b + c बचेगा, बाकी इसका पूरा पोर्शन ये पूरे पोर्शन को काट देगा। ऐसा थोड़ी है कि हमें अनपढ़ गवाड़ों वाला काम करना है कि पहले इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे परीक्षा के दौरान, फिर इसको लिखेंगे और फिर काटेंगे। बुद्धि में तो इतना काम कर ही सकते हैं कि इसके 2 पार्ट होते हैं, कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट नीचे वाले से कट जाएगा, सिर्फ बचेगा। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर इस संख्या को और हमें इस संख्या को जोड़ देना है। अब अगर जोड़ने में भी देखें तो जोड़ने की भी कलाकारी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसे निहायती बेसिक की तरह जोड़ेंगे, 2.2.47, यहाँ पर 1.730, फिर यहाँ 1.023, फिर ऐसे बोलेंगे 7 3 10, 4 3 7 2 9 और 1 10, 7 2 9 1 10, 2 3 4 5, ऐसे करके। मेरे भाई ऐसे करोगे ना तो जीवन तबाह है और बर्बाद है। क्यों है? क्योंकि भाई सवाल ही बनाने में आपके समय लग जाएंगे, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। छोटी सी बात यार देखनी थी मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ ऐसे समझ लो, देखो दशमलव को भूल जाओ, मैं कहता हूँ दशमलव को बार बार भूल जाओ। ये 2000 है, 1000, 3000, 1000, 4000, 4000 आपके हाथ में आ गए हैं, आपके मन में आ गए हैं, रख लो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो तो ये 700 और 200 900 भी आपके हाथ में आ चुका है, आप रख लो। ठीक है, 4900 हो चुके हैं। 47 और यहाँ पर 23 हो गया, 70 और 30 100 और आ गए।
ठीक है, तो 4900 में 100 और आ गए 5000 हो गए, 5000 में आप यहाँ पर 1000 से भाग कर दो, आंसर 5 है। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखा करो ना मेरे भाई यहाँ पे। बाकी जब ऑप्शन ऐसा आता है तो वो आपका ऑप्शन ऐसा होता है 3 5 1 0 ऐसे करके, तो आप तुरंत 5 ऑप्शन टिक कर सकते थे। तो कई सारे ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली आपके अलजेब्रा के कंसेप्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, और अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आए तो आप उन सवालों को नहीं लगा पाएंगे। समझ गए? ठीक है, जैसे आ जाइए एक और क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया, देखिए ए का मान दे दिया गया है, बी की भी वैल्यू दे दी गई है और सी की भी वैल्यू दे दी गई है, और हमसे यहाँ पूछा है। क्या लग रहा है आपको एग्जामिनर पागल है जो उसने ये वैल्यू आपसे पूछा है? बहुत बच्चे तो इतने चतुर चालाक हैं, ठीक है, हिमालय पर्वत पर तपस्या करके आए हुए हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की गलती मैं बता रहा हूँ जो मैं देखता हूँ, जैसे मैं ऑफलाइन में ही पढ़ा रहा होता हूँ, सीट पे घूम के देखूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है मैं देख रहा होता हूँ, यहाँ -5 का क्यूब करेगा, -6 का क्यूब करेगा, 10 का क्यूब करेगा, करके पूरा सवाल सॉल्व करेगा, फिर लगाते पीछे से एक ऐसे करके। ठीक है, अब पागल है बताओ जरा यहाँ पे, ऐसे करेगा काम? ये सिंपल सा काम करना था, ऊपर वाले को ब्रेक करना था 2 भाग में। ये भाई फॉर्मूला किस लिए पढ़ा रहे और क्यों पढ़ा रहे बताना जरा यहाँ पे यार। इसी को तो तोड़ना था ना, इस संख्या को जब आप तोड़ते तो आप सीधा का सीधा बोलते भाई साहब ये टूटेगा तो a + b + c में, अंदर मेरे भाई टूटेगा यहाँ a² + b² + c² माइनस यहाँ ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी में। ठीक है, और इसको नीचे किससे डिवाइड करना था? तो मेरे भाई इसको डिवाइड करना था यहाँ ए बी + बी सी + ए सी माइनस a² माइनस b² माइनस c² में। पहले तो बात यहाँ पे ये ऊपर वाला इसमें टूट गया, इसके नीचे वाले को रहने दो। अब जरा गौर से सोचते हैं, यहाँ पे छोटा सा बुद्धि लगाते, जो पीछे है नहीं अभी हाल फिलहाल। ठीक है, बट फिर भी जो थोड़ी बहुत भगवान ने बुद्धि दी होती बचाते। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते तो सारे के सारे माइनस वाले प्लस बन जाते, और सारे प्लस वाले क्या बन जाते? ये बन जाते। यानी ये संख्या इसको काटेगा, लेकिन -1 बार में। कितनी बार में काटेगा? तो -1 बार में। गौर से देखो ना मेरे भाई, या तो आप ऐसे समझ लो कि संख्या का माइनस खींच के बाहर निकाल दो, ठीक है, या इसमें से माइनस खींच के बाहर निकाल दो। माइनस खींच के बाहर निकालोगे तो ये माइनस वाले प्लस बन जाएंगे, प्लस वाले माइनस बन जाएंगे। अब यहाँ क्या करना था? ए बी सी को जोड़ के -1 के साथ गुना। पहली बात ए और बी को जोड़ो तो -6 और -5 कितना हो जाएगा? -11। उसमें हम सी को जोड़ देंगे और लास्ट में क्या करेंगे? -1 के साथ यहाँ पर गुना कर देंगे। तो -11 में आपने 10 को जोड़ा, कितना आ गया? -1, और -1 को यहाँ पर -1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आ गया। ठीक है, अभी भी देखो ए आंसर दे रहा है तुमको, है ना यार एकदम, मतलब क्या ही बोले, मतलब है ये जो आंसर ए दे रहा है ना, कहाँ गई है एकदम, क्या नाम है, कौन टेक्नो गेमर करके नाम है। ठीक है मेरे भाई, तुमको तुम्हारे गेम से ही उड़ाया जाएगा, मैं बता रहा हूँ। खुद पबजी में जाऊंगा मैं, और पबजी में घुस के जो है यहाँ पर सबसे बढ़िया वाली बंदूक निकाल के लेके आऊँगा, और ठीक है, और फिर सोचो मैं क्या करूँगा तुम्हारा। इतना बढ़िया समझाने के बाद भी आंसर ए दे रहा है, बताओ। डर ही नहीं है इसको हमारा बिल्कुल भी। कैसे आंसर ए दे दिए तुम, पहले ये बताओ। खौफ है? खौफ खाया करो हमसे, समझे ना। आ जाओ, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है तो देखो, वही वाला फॉर्मूला जो हमने आपको बताया, केस नंबर 1। अब क्या होता है कि इसके भी 2 केस होते हैं, ये कोर्ट केस नहीं है, ये हमारे फॉर्मूला के केस हैं। ठीक है, 5000 प्लस लाइक पहुंचाइए तो जल्दी। आप लोग बहुत कमेंटबाजी कर लिए, लाइक ही नहीं कर रहे हैं। 5000 लाइक पहुंचाइए जल्दी से, मजा ही नहीं आ रहा सेशन में। जल्दी से 5000 प्लस लाइक करिए, फिर हम सारे केस बताएंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2। ठीक है, एसएससी एस्पिरेंट शोनी, भाग्यश्री, प्रीति, ओमन, रजनीपाल, एसके, गोलू, सुदामा, जल्दी पहुंचाइए 5000 लाइक आप लोग। क्रिएटिव, सिद्धि, सिमरन, व्लॉग्स। चलो सर, सीपीओ के लिए इनफ है क्या 50 क्लासेस? बिल्कुल मेरे भाई इनफ है। ये जो 50 डेज 50 मैराथन है ना, ये आपका एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में आपका एक क्रैश कोर्स है, जो आपके पूरे सिलेबस के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज करवाता है, उनको बताता है कि आपको यहाँ पर जो है कम समय में सिलेबस कैसे रिवाइज करना है। क्योंकि बहुत ऐसे पॉइंट है दोस्त जो आपको पता नहीं है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो मुझे पता है। इसी वजह से ये 50 दिन 50 मैराथन चला। आप 60 दिन 60 मैराथन को देखिए
देखिए ना, कई सारे बच्चे आज इंस्पेक्टर बने हैं, उससे सिलेक्शन लेकर बैठे हैं। तभी तो वो आपको रिकमेंड किए कि हाँ यहाँ पर इस चैनल पर जाइए, आदित्य सर की क्लासेस चलती हैं, पढ़ाई करिए। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर बच्चों का काफ़ी बेनिफिट होता है। जब भी हम ऐसा मैराथन लेकर आते हैं तो एक फॉर्मेलिटी कभी हमारे कंधे पर नहीं होती कि हाँ फॉर्मेलिटी को पूरा करने जा रहे हैं, दिल से हम सोचते हैं, लेकर आते हैं। नहीं तो आप देखिए ना, जो ये पीपीटी पर काम हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, क्या लगता है 10 क्वेश्चन उठा के लेकर आते, प्रीवियस ईयर का करवा देते हैं। प्रॉपर सोच के, समझ के, प्लानिंग करके कि आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बात, तो ये मैं कैसे समझाऊंगा, कैसे मैं आपके माइंड में ये फिट करके लेकर आऊँगा। जो चीज़ें मुझे पता है मैं चाहता हूँ आपको ट्रांसफ़र हो, ताकि आपका यहाँ सिलेक्शन हो सके। तो सभी बातें सोचनी पड़ती है, उस हिसाब से हम काम करते हैं ना। ठीक है, अब आ जाइए, जो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, असल में इसमें 2 केस होते हैं और ये दोनों केस के ऊपर प्रीवियस ईयर में कई बार सवाल आया हुआ है। पहली केस की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो केस नंबर 1 दोस्त यहाँ पर होता है कि यदि यहाँ पर ए, बी और सी तीनों के तीनों बराबर हो जाएं, तो अगर मेरे भाई तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे तो ये देखोगे तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये इसको खत्म कर देगा। बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, खत्म कर देगा। सी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, खत्म कर देगा। फिर ये 0 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा का पूरा कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और पूरा का पूरा 0 बन जाएगा ना, तो उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर, फिर ये 3abc इधर उठ के चला जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बोलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है 3abc के। यानी हमारे पास दोस्त 2 कंडीशन आते हैं। पहला तो मेरे भाई या तो ये बोलता है कि ये तीनों बराबर हैं। देखो, अगर ये तीनों बराबर हो गए ना, तो हमारे पास ये सीधा का सीधा हो जाता है कि अगर यहाँ पर इफ a बराबर b बराबर c है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के होगा। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर ये वाला कंडीशन है तो हमारे तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बोलोगे सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, जरा वो भी बता दीजिए। हमने कहा ठीक है, आप ऐसे समझिए यहाँ पर। ठीक है, ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 बाद में बताएंगे, पहले केस नंबर 1 के ऊपर आप क्वेश्चन देखिए। जैसे केस नंबर 1 में, हाँ ये केस नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चन आ गया ना। केस नंबर 1 कहाँ है, हाँ ये केस नंबर 1 है हमारा, नहीं केस नंबर 1 हमारा चाहिए हमें, हाँ ठीक है, ये केस नंबर 1 के ऊपर हमारा क्वेश्चन है। कहाँ गया रे केस नंबर 1, देखो सीधा का सीधा केस नंबर 1 के ऊपर एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, पल्ले पड़ जाएगा आपके, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, या मैं केस नंबर 1 पे थोड़ा सा बाद में कराऊँ क्वेश्चन। केस नंबर 1 के ऊपर क्वेश्चन हमारा हो सकता है अगर a बराबर b बराबर c हो तो। इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं, अभी स्लाइड में कहाँ डाला है पता नहीं है, मैं देखूंगा एक बार। उसके बाद केस नंबर 2 देख लो, यहाँ पे केस नंबर 1 हो गया ना, केस नंबर 2 भी देख लो। अब केस नंबर 2 में थोड़ा सा बस परिवर्तन है, और केस नंबर 2 में यहाँ पर यह कहा गया है कि देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमारा इसके बराबर होता है। मैंने कहा ना 2 बहुत ही प्यारे प्यारे केस होते हैं। सबसे पहला केस यहाँ पर ये होता है कि अगर हमारा यहाँ पर क्या हो जाए कि अगर हमारा a बराबर b बराबर c हो जाए तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के हो जाता है। दूसरा वाला केस हमारा दोस्तों क्या होता है, दूसरा वाला केस यहाँ पर ये होता है कि यदि इन तीनों का जोड़ हमारा 0 के बराबर। देखो मुझे इस पूरी की पूरी संख्या को 0 करना है। इस पूरी संख्या को 0 मैं 2 कंडीशन पे कर सकता हूँ। पहला कंडीशन कि मैं इस बाहर वाले को कितना बना दूं, 0 बना दूं। ठीक है, और नहीं तो दूसरा कंडीशन मेरे भाई यहाँ पर ये हो सकता है कि मैं इस अंदर वाले को 0 बना दूं। ठीक है, तभी तो 0 के साथ कोई मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा। इस वाले कंडीशन को 0 बनाने के लिए मुझे a बराबर b बराबर c रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा कि अगर a बराबर b बराबर c होता है तो ये पूरी की पूरी संख्या 0 हो जाती है। केस नंबर 1 था। और केस नंबर 2 हमारा क्या है, अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पे 0 आ जाता है, फिर 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उस केस में ये वाली वैल्यू हमारी 0 आ जाती है। ये हमारे 2 प्यारे केस थे। इसके ऊपर कई सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो ये पूरी वैल्यू 3abc के बराबर आती है। हम इसके ऊपर के जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के सवाल हैं हम वो देखते हैं, ताकि आपको जो क्लैरिटी है वो आपको और ज़्यादा मिले और आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। जैसे प्रीवियस ईयर का आपका ये वाला क्वेश्चन है, आप ज़रा गौर से देखिए। आप यहाँ पर
देखिए तो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया CHSL 24/5/2022 इसी साल के पेपर में, और कहा गया कि देखो इन तीन संख्याओं को जोड़ने पे 0 आ रहा है, तो आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ। अभी मैंने आपसे कहा कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना हो जाएगा? 0 के। अभी देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो ये वाली की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये वाली की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी इस ऑप्शन में अगर जिस बच्चे को आइडेंटिटी पता थी, 1 सेकंड में ऑप्शन नंबर डी टिक करता और आगे बढ़ जाता। बताओ। और मेरे भाई आज से 50 साल पहले का सवाल नहीं है, गौर से देखो, इसी साल का जो CHSL का सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ है वो क्वेश्चन है। एकदम खोज के आइडेंटिटी बना के टाइप बना के सारे क्वेश्चन डाल के आप लोग के लिए लेकर आते हैं, ताकि आप लोग समझिए इस बात को। समझ रहे हैं? ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस क्लियर हो। आ जाइए एक और सवाल देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है, और गड़बड़ यहाँ क्वेश्चन के इसमें है, डेटा में है, यहाँ माइनस होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको छोड़ो अभी। जैसे यहाँ पर देखो एक CHSL का एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपका कहा गया ये a का क्यूब है, ये कहा गया b का क्यूब है, ये कहा गया c का क्यूब है, और प्लस यहाँ पर ये वैल्यू हमें दी गई है और बोला गया ये 0 के बराबर है। हमसे x का मान पूछा गया है, x का मान क्या होगा? बताओ। x का कोई मान होता है जीवन में? कभी भी कोई भी मान नहीं होता है, पता है आपको ये बात? कोई वैल्यू नहीं होती है। मैंने कहा देखो फिर भी हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो केस आया, जो कंडीशन आया, उस कंडीशन के अनुसार ये था कि अगर हम यहाँ देखते हैं तो जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि यदि हमारा a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ने पे 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्त यहाँ पे? तो उस कंडीशन में a का क्यूब प्लस मेरे भाई b का क्यूब प्लस मेरे भाई c का क्यूब बराबर हो जाएगा किसके? तो 3abc के बराबर हो जाएगा। या ऐसा भी कह लोगे कि माइनस 3abc बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। अब यहाँ पर क्या होता है कि थोड़े से सिचुएशन बदलते हैं, हालात बदलते हैं। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे a का मान नेगेटिव में दे दिया, b का मान नेगेटिव में दे दिया, या c का मान नेगेटिव में दे दिया। जैसे मानो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला में थोड़ा सा बदलाव करूँ, कल के दिन मैं a क्यूब को a क्यूब ही बने रहने दूँ यहाँ पे, ठीक है, बस b के जगह मैं माइनस b कर दूं, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? तो बोलोगे सर माइनस b का क्यूब बन जाएगा। c अपने स्थान पर रहेगा, अडिग अगमर, कोई दिक्कत नहीं। b के जगह पर माइनस b है, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3abc बराबर 0। तो बहुत बार आपको ऐसा इक्वेशन ना बन के ऐसा इक्वेशन भी बनता दिखेगा, ठीक है। अब जब ये वाला इक्वेशन बना था तो a प्लस बी प्लस सी 0 था, और जब ये वाला इक्वेशन बनेगा मेरे भाई तो इसके अनुसार आप बोलोगे सर a हमारा प्लस में है, b हमारा माइनस में है, c हमारा प्लस में है, यानी इस बार ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी जिसका साइन बदलता है आपको उसके अनुसार अपने आप को बदलना है। समझ गए मेरी बात को? तो जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखो गौर से, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो वैल्यू को थोड़ा सा कंपेयर करो, अभी आप लोग पकड़ नहीं पाओगे। एक संख्या का क्यूब है, दूसरे संख्या का क्यूब है, तीसरे संख्या का क्यूब है, और यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है। हमने कहा ठीक है, हम सारे वैल्यू को नाप तोल के सब निकाल देंगे, टेंशन की बात आप लोग मत लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर ये हमारा a होता 3x + 1, तो क्या यहाँ पर 3x + 1 दिया गया है? तो बिल्कुल दिया गया है। यहाँ पर x - 3 है, तो क्या यहाँ पर x - 3 है? तो बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन यहाँ 4 - 2x है मेरे भाई, और यहाँ पर क्या है? तो x - 2 है। यहाँ पर मेरे भाई क्या है? तो x - 2 है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये x - 2 है, तो हम क्या करें? तो असल में यहाँ पर क्या किया गया है कि -2 को कॉमन ले लिया गया है। अगर हम मान लो यहाँ पर -2 को अंदर कॉमन ले लें, तो ये कितना बन जाएगा? तो बोलोगे -2 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? तो x बन जाएगा। यानी ये x - 2 ही तो बन जाएगा, और वही यहाँ दिया गया है। वही मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है? दिया गया है। तो अब ऐसे केस में हम सवाल को बनाए तो बनाए कैसे? और मेन बात है ये जो -2 है ना, इसी का यही -2 हमारा -3 के साथ मल्टीप्लाई होके 6 बना दिया है। क्योंकि आपको यहाँ पर देखो गौर से, तो आपने यहाँ पर फॉर्मूले में क्या पढ़ा है कि -3 भी आना चाहिए, -3abc आना चाहिए, और इस सवाल में a भी है, b भी है, c भी है, लेकिन +6 है। तो ये +6 बना कैसे? आपको सवाल में ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। देखो मेरे भाई दोस्त,
दोस्त, अगर ये a होता तो यहाँ a दिया गया है, अगर ये b होता तो यहाँ b दिया गया है, और अगर ये c होता तो पूरा का पूरा c हमें मिल जाना चाहिए। तो मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि अगर ये हमारा c होता ना तो इसमें से पहले हम -2 निकाल लेते हैं, -2 निकाल लेते हैं तो ये कितना बच जाएगा x, और ये कितना बच जाएगा -2। तो ये संख्या का x -2 यहाँ पर है और इसका -2 यहाँ -3 के साथ गुना होकर क्या बना दिया है, +6 बना दिया है। यानी हमारा कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, सीरीज हमारा ओके है। a³ + b³ + c³, यानी ये फॉर्मूला किस में बदल चुका है, तो ये फॉर्मूला बदल चुका है a³ + b³ + c³ -3abc = 0 हो चुका है। और ये 0 कब होता है, जब हमारा a + b + c की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। a + b + c की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। यानी इन ब्रैकेट्स में जो जो लिखा गया है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए। यहाँ पर वैल्यू कितनी है हमारी, तो बोलेंगे सर 3x + 1 है। यहाँ पर वैल्यू कितनी है हमारी, तो बोलेंगे सर x - 3 है। और यहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी है, तो 4 - 2x है। इन तीनों को जोड़ने पे मेरे दोस्त 0 आना चाहिए, क्योंकि if a³ + b³ + c³ + 3ab = 0 तो हमारा क्या आएगा, a + b + c = 0, a + b + c = 0। ठीक है, आराम से यहाँ कैलकुलेट करेंगे, बोलेंगे सर देखो 3x हो गया और एक 4x हो गया, 4x में से 2x चला गया, कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा। 1 हो गया यहाँ पर और एक 4 हो गया, 4 और एक 5, 5 में से 3 गया तो आ जाएगा 2, बराबर है किसके, तो 0 के। तो बोलेंगे सर 2x बराबर है हमारे किसके, तो 2 के बराबर है। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा सही करेंगे। 3x और एक 4x, 4x में से 2x गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, और 4 और एक 5, 5 में से 3 गया तो प्लस का 2 आएगा ना, बराबर होगा 0 के। तो हम बोलेंगे सर 2x बराबर हो जाएगा -2 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर आप ही जाओ। इसके ऊपर कई सारे सवाल बनते हैं यार, कई सारे टाइप बनते हैं। आप देखना, अक्सर सवालों को बस पकड़ना जरूरी है मेरे भाई। यहाँ पर हमें तो बस यहाँ पर ये काम करना है कि देखो हमें यहाँ निकालना था फैक्टर को कि कॉमन कहाँ से उठा के रख सकते थे, वो हमने यहाँ पर उठा के रखने की कोशिश की। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक और क्वेश्चन सेम ऐसे ही आपका सेम दिया गया था, डिट्टो a³ + b³ + c³, और ये बराबर है हमारे देखोगे तो 3 × a × b × c। अब बोलोगे सर यहाँ तो 9 है, मेरे भाई 9 कैसे आया बता दे रहा हूँ, इसका वाला 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 9 बना दिया। आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट के अंदर तीनों टर्म को जोड़ दो, 0 आ जाएगा, उसके बराबर रख दो, सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो बच गए हैं वो अलजेब्रा के सेशन नंबर 3 में कराएंगे, क्योंकि अभी तो मेरे पास ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मुझे कराना था। प्री से लेकर मेंस तक के सभी क्वेश्चंस को मैं लेकर आया था जो मुझे कराना था। समय के शॉर्टेज के कारण मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अभी नहीं करा पा रहा हूं। जैसे ये वाला टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, जहां पर संख्याओं का अंतर बहुत बड़ा बड़ा दिया गया होता है। तो यहां से हम लोग कल के सेशन में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूला बुक के भी काफी सारे कंसेप्ट हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे और कल के सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेफ्ट ओवर रहेगा वो कल के सेशन में पूरा करेंगे, और बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम जानेंगे, और जो होमवर्क है वो कल के सेशन में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ से आप प्रिंटेबल PDF मेरे भाई जरूर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जितनी चीजें करा रहा हूँ सारे के सारे करिएगा। देखिए, जहां पर ट्रिक्स की आवश्यकता होगी खुलेआम ट्रिक्स बताएंगे, लेकिन जहां पर कंसेप्ट की आवश्यकता होगी हम कंसेप्ट भी आपको पढ़ाएंगे, और वो भी आपको करना है। ठीक है, चलिए, बहुत बार सेशन आपको बहुत इजी भी लगेगा और बहुत बार सेशन आपको ऊपर भी लगेगा कि जा रहा है, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है, चाहे वो आज आप पढ़ लो या 2 साल बाद पढ़ लो, पढ़ना तो सारा है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, परसों के सेशन में हम सारा कुछ कराने वाले हैं, तो ध्यान रखिए। बाकी जितने बच्चों ने यहाँ मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच नहीं लिया, मेरा मानना है कि मेरे भाई ले लो। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपके इस बैच से क्लियर होंगे। कंप्लीट मैथ मैंने इसमें पढ़ा रखा है आपके सभी एग्जाम के लिए। भारत का अगर आप कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं, आप इस बैच को लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। MTS से लेकर CGL मेंस तक का पूरा कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर। ठीक है, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, और फीस मात्र 699 है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो आप इसे जरूर ज्वाइन करिए, इससे आपको काफी फायदा होगा। एप्लीकेशन का नाम हमारा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए,
2 इंक्वायरी नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जिस तरीके से मेरा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है उसी तरीके से एक लाइव बैच भी है चैंपियंस 5.0। ये हमारे नए बिगनर्स के लिए, हीरोज़ के लिए हमारे, ठीक है। तो अगर आप एकदम लाइव क्लास डेली मेरा लेना चाहते हैं एप्लीकेशन पे कंप्लीट मैथ का, तो चैंपियंस 5.0 बैच में एनरोल करिए। ये भी हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। और जिस तरीके से मैथ स्पेशल है उसी तरीके से हमारे तीनों सब्जेक्ट का स्पेशल है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और साथ में जीएस भी, ठीक है। और इसकी फीस यहाँ पर हमारी कितनी है, तो 2500 में कंप्लीट बैच है जो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। सारे स्पेशल आपको मिलेंगे सभी टीचर्स के, तो बहुत फायदा होगा। वीडियो में अपना प्यार और यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।